सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय संगम नमामि। जी हाँ दोस्तों, हम इस समय आए हुए हैं त्रिरत्न बुद्ध विहार एदमापुर जनपद आगरा में, जहाँ पर जैसे कहते हैं कि जहाँ जहाँ कदम पड़े गौतम के वहाँ वहाँ पे सम्राट अशोक ने इस विहार का निर्माण कराया है। आज जो निर्माण कराया था वो था बुद्ध जी का ताल, लेकिन उसी तर्ज पे आर्य अष्टांगी की तर्ज पे यहाँ पूज्य भंते जी ज्ञानरत्न माथेरा जी के अथक प्रयासों से इस बुद्ध विहार का निर्माण कराया गया और यहाँ बौद्ध विनय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया है, जहाँ सिर्फ एक दो बार ही विनय प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हमारे बीच में ज्ञानरत्न माथेरा जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हम सभी साथी यहाँ टुंडला से चलकर, आगरा से चलकर और भी जनपदों से यहाँ चलकर इस स्थापना दिवस में अपनी महती भूमिका निभाते हैं और इस धर्म को गति प्रदान करते हैं। ऐसे अवसर पर हमारे बीच में आए हुए हैं सुंदरा जी, जो टुंडला से चलकर आए हुए हमारे बड़े भ्राताश्री थे। हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर आपको यहाँ आकर क्या अनुभूति होती है और कैसा लगता है? बहुत अच्छी अनुभूति होती है। धम्म को, बुद्ध को, धम्म को और संघ को, जिसने बुद्ध को देखा, जिसने बुद्ध को पढ़ा, जिसने बुद्ध को समझा, वो बुद्धिमान हो गया। धम्म हर आदमी का होना चाहिए। मानव हैं हम, मानव प्राणी हैं। धम्म किसी का कैसा भी हो, धम्म के साथ रहना चाहिए। बिना धम्म के ज्ञान नहीं मिलता, बिना धम्म की एकता नहीं मिलती, बिना धम्म की अखंडता नहीं मिलती। और संघ, धम्म जब ही चलेगा जब संघ होगा, और संघ साथ साथ होगा। सबको एक संघ में, एक सुर में, एक बाड़ी, एक विचारधारा में होना चाहिए, वही संघ है। जैसे भेड़ बकरी का भी देखा हुआ आपने, एक भेड़ बकरी आगे चल देती है तो उसके पीछे पीछे लाइन चली जाती है, तो कहीं चोट नहीं पड़ती है। लेकिन हम तो मानव प्राणी हैं। बताने के बाद भी हमारे पूज्य भंते जी तमाम हैं यहाँ पे, जैसे पूज्य भंते ज्ञानरत्न माथेरा जी जो आज नहीं है, इस बुद्ध विहार का निर्माण करके गए, वो भी ये संदेश देके गए कि ये बुद्ध विहार जो बनाए आप लोगों के लिए, यहाँ पे आइए और यहाँ सीखिए कुछ और एकता के सूत्र में रहिए। इसी के साथ यहाँ बहुत समृद्धि, बहुत शांति और बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस करता हूँ। तथागत बुद्ध को नमन, धम्म को नमन, संघ को नमन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक तो जरूर करिएगा। सबसे निवेदन है हमारे धर्म घर घर तक पहुंचे, बाबा साहब का धर्म घर घर पहुंचाए। सबके हमारा सबकी तरफ से त्रिरत्न बुद्ध विहार एवं भिक्षु विनय प्रशिक्षण केंद्र एदमापुर जनपद आगरा की स्थापना दिवस के अवसर पर आज ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी पर सैकड़ों की संख्या में उपासक और उपासिकाओं ने आकर इस स्थापना दिवस में भाग लिया, जहां पर भिक्षु संघ द्वारा देशना दी गई एवं भंते जी के कराए गए कार्यों का व्याख्यान भी किया। ऐसा माना जाता है कि यह बुद्ध विहार तथागत गौतम बुद्ध के चरण पड़े थे और यहाँ पर जो बुद्ध विहार का निर्माण कराया गया था वो सम्राट अशोक के द्वारा, जो बुढ़िया का ताल कहते हैं, वो बुद्ध जी के ताल के रूप में एक स्मारक को बनाया था। इसी
लिए इस बुद्ध विहार का निर्माण भी ज्ञान रतन भंते जी द्वारा इसका किया गया है, जहां पर स्थापना दिवस मनाने के लिए आज हम सैकड़ों की संख्या में टुंडला से चलकर यहाँ आए हैं, जहां पर भंते जी द्वारा देशना देने के पश्चात में और उनको दान इत्यादि सामग्री दान की गई, जहां दान पुण्यानुमोदन भंते जी द्वारा किया गया। एतावता चाम्बे सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब सम्पद सिद्धियां दानं ददन्तु सत्ताशीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना भीर्ता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं बलं हरन्तानं प्रतेजेन रक्षन्तु बन्धानि सर्वतो आकाशच्चा च भूमच्चा देवान् तिरंगरसन्तु बुद्ध शासनं आकाशच्चा च भूमच्चा देवानागामहित्वा पुण्यन्तं अनुमोदित तिरंगरसन्तु धम्मदेशनं आकाशच्चा च भूमच्चा देवानागामहित्वा पुण्यं सन्तु त्वं परन्ति सद्वितीयो विभजन्तु सर्वरो भोगनस्तु माते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभाविनः श्रुति भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभाविनः सदा श्रुति भवन्तु इस बिहार के लिए पूरा तन धन से जो सहयोग किया था, उनकी विचारधारा भी लोगों तक पहुँचे, धर्म का कार्य चलता रहे, जिससे लोगों को धर्म मिल जाए और उनको जीवन जीने का एक मार्ग मिले। ये हमारा उद्देश्य होता है, यही हमारे विचार होते हैं कि बुद्ध वाणी किसी भी माध्यम से जन जन तक पहुँचे और लोगों का कल्याण। लेकिन उस समय हम तो थे नहीं, हमें भी बताया गया है, भंते जी बताते थे एक रात बुद्ध यहाँ रुके थे, इसी कारण उन्होंने हमें बताया है, तब हमको पता चला है। वो इसी तर्क पर बना गया कि यहाँ बुद्ध आए थे और यहाँ पर इस जगह को अब लोग जो बुढ़िया ताल कहते हैं, वो बुद्ध के ताल के नाम से मशहूर था, क्योंकि यहाँ बुद्ध के चरण पर। धन्यवाद। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ये पर्व आज के दिन त्रिरत्न बुद्ध विहार एवं बौद्ध भिक्षु विनय प्रशिक्षण केंद्र एडमातपुर पर स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूज्य भिक्षु ज्ञानरतन माथेरा जी के अथक प्रयासों से इस बुद्ध विहार त्रिरत्न बुद्ध विहार का निर्माण कराया गया, जहां हर वर्ष स्थापना दिवस के रूप में यहाँ भिक्षु संघ को दान पारमिता कराई जाती है और वहीं पर आगरा से और टुंडला से चलकर जो उपासक उपासिकाएं आते हैं वो इस बुद्ध विहार पर वंदना, त्रिशरण, पंचशील और धम्म देशना का लाभ लेकर धम्म को गति प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर हम भी टुंडला से चलकर इस बुद्ध विहार पर आए हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जो बुद्ध विहार का निर्माण कराया गया है वो आर्य अष्टांगी की तर्ज पर कराया गया है। जहाँ मैं आज इस बुद्ध विहार के इस बेस में खड़ा हूँ, जहाँ अगर हम वंदना भी करते हैं तो एक वंदना स्वर वो एक हृदय को पवित्र करती हुई दिखाई देती है, जैसे मैं अभी आपके सामने गुनगुनाऊंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
ऐसा लगता है कि जब हम बुद्ध और धम्म और संघ की वंदना करते हैं तो जो ये बिहार बनाया गया है, इस बिहार की खूबसूरती इस बात से है, जब यहाँ हम सेंटर में बैठकर अगर हम धम्म देशना करते हैं, बुद्ध धम्म संघ की वंदना करते हैं, तो एक अलग ही आवाज गूंजती है और एक अपने हृदय को पवित्र करती है। और जब हम पूरे मन के साथ, मनोयोग के साथ अगर हम वंदना करते हैं तो वास्तव में यहाँ पर बैठते मन को बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है और बहुत ही हृदय में एक शीतलता प्रदान होती है। अंत में सभी उपासक और उपासिकाओं को मैत्री भोज के माध्यम से सभी को भोजन दान भी कराया, जहां सभी ने प्रेम पूर्वक बैठकर भोजन भी किया।